क्या कह रहे थे आप? कहना मैं चाह रहे थे खाना पता नहीं कैसा बनाती हूँ तब बुरा मैंने क्या खराब बनाया? खाना खाया ही नहीं आ रही खाया जा रहा है, बिल्कुल मतलब भी खाया नहीं जा रहा क्योंकि भूख भी नहीं लग रही और टेस्टी नहीं बनाया तुमने आज। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेकार खाना बनाया। मेरी बेइज्जती कर रहे हो ब्लॉगिंग में। ब्लॉग बना ही नहीं रहा ये ब्लॉग ही बन रहा है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बीवी की तारीफ करते हैं सबके सामने। झूठ नहीं बोलते रमजानों में। What the hell? कितने बदतमीजों का समझे, शर्म नहीं आती वीडियो ऑन है। वीडियो क्लोज कर लो फिर सुन लो, सुनने वाली बोलो। अच्छा बोलो। अभी नहीं है बोलने वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेख कपल, जो कि हिवा नहीं है आज। मुश्किल है इस आदमी को बुलवाना वीडियो में। बोलो। सेरी का वक्त हो गया है। इस वक्त में हम खाना खा रहे हैं, दूसरे वक्त में हम सो जाएंगे। वक्त में हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 2000 years later. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेख कपल। और अभी हम सैरी कर रहे हैं। ये पता बहुत पहल के बैठी हुई है, बहुत पहलम पाली इनकी चल रही है। अब तक 10-15 रोटियां खा चुकी हैं और बस सब निपटा लिया उन्होंने। दूध बन, ब्रेड, सब चाय नाश्ता सब हो गया है। सुबह के 3:30 बजे सब खा पी के बैठी हैं, अभी जा रही हैं सोने। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं बताओ जल्दी से। अपना अच्छा टॉय दिखा, अपना टॉय तो जी स्कूल से आने के बाद एज यूजुअल मैं सो गई थी, हमदान को भी लेके, और हम लोग सो गए थे क्योंकि सारी रात नहीं सोए थे हम लोग, और फिर सहरी के बाद सोए थे और उस टाइम पे भी सिर्फ 2-3 घंटे ही सो पाए थे। लेकिन फिर उसके बाद आने के बाद हम 2 घंटे और सोए, 11 बजे आए, 1 बजे तक और सोए, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया। रमज़ान में थोड़ा रूटीन ख़राब हुआ है, आप लोगों को तो पता ही है, और स्कूल की वजह से भी ख़राब हुआ है। खैर उसके बाद मैंने उठ के फ्रेश होके नमाज़ वगैरह कुरान पढ़ रही थी। अब मेरा वही टाइम है, वही रूटीन है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2-3 वीडियो से। आज 4th रमज़ान है, 4th डे है, आज 4था रोज़ा है। तो बस अब हम लोग वही काम करेंगे और सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ। आप लोग भी ज़रूर बताएं मुझे कि आप लोग क्या क्या बना रहे हैं आजकल खाने में, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, और कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। थोड़ा थोड़ा खाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग मतलब थोड़ा बहुत ही खा पाते हैं और कुछ भी नहीं खा पा रहे। सहरी में तो हम कुछ खा ही नहीं पाते। तो जी आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझको कि आप लोग क्या क्या बना रहे हैं खाने में, और सहरी में भी और इफ्तारी में भी। तो हमदान आ गए हैं। हमदान हाय कर दो। हमदान कैसे लग रहे हैं आज? हमदान ने आज अपनी टोपी पहन रखी है। हमदान तालिब को देख के टोपी पहन रहा है। घर में भी मम्मी मुझसे कहा मम्मी हैप पहना दो, हैप मतलब हैट पहना दो, तो वो हमदान ने आराम से पहन रखी है। इस टाइम हमदान अभी कार्टून वगैरह देख रहे हैं। मैं भी कुरान शरीफ पढ़ के आई बैठी थी, और अब मैं सोच रही हूँ कि जो भी काम निपटा लेती हूँ किचन वगैरह का, और फिर देखते क्या करते हैं। तो जी हम लोग आ चुके हैं किचन के अंदर, और अब हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी हमें बनाना है फ्रूट चाट और पकौड़े वगैरह, वही सब तलनी है। और हमदान भी कह रहे हैं मेरे से कि मुझे भी वीडियो मिले तो हमदान को बुलूँगी। मैंने हमदान को भी ले लिया है वीडियो में, है ना हमदान? है ना? नो 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 अब मैं काम कर लूँ? हमदान काम करेंगे? ओह माय गॉड।
हाँ वाटर उधर आपका। तो चलिए चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं करना, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आज ऑलरेडी 5 o'clock होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तो फिर जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। तो जी असर की नमाज़ में पढ़ चुकी हूँ और मैंने सोचा कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, उनका रिप्लाई मैं ही दे दूँ। तो पहला कमेंट जो था वो एक ने कर रखा था कि आपने जो लिपस्टिक लगा रखी है तो इसका मतलब आपका रोज़ा नहीं है। तो मेरी बहन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पहली बात कि मेरा रोज़ा हो या ना हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मुझसे फ़र्क पड़ेगा। अगर मेरा रोज़ा नहीं होगा तो उसको मुझसे फ़र्क पड़ेगा कि मैं रोज़ा नहीं रख रही, या फिर जो भी है, जो भी मसला हो मेरे साथ होगा ना, गुनाह तो मुझको ही मिलेगा। तो पहली बात तो ये है आपके लिए। और दूसरी चीज़ कि लिपस्टिक लगाने का मतलब ये होता है कि आपका रोज़ा नहीं है, समझ से बाहर बात है। अगर आप लिपस्टिक खा जाओ तो उससे फ़र्क पड़ता है, बट मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊँ। रोज़े के टाइम, रोज़े के दौरान अगर मैंने लिपस्टिक लगा रखी थी तो वो लिपस्टिक ज़ाहिर सी बात है मेरे सहरी तक के लिए थी। उसके बाद मैंने अपनी सहरी करने के बाद फेस वॉश करके वज़ू करा जब मैंने अपनी नियत करी रोज़े की। लेकिन फिर वो ये आप लोगों को समझ में कि कई लोगों को नहीं आता, कोई कुछ कमेंट करता है, कोई कुछ कमेंट करता है। तो काफ़ी इंस्टा पे भी उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे थे कि जी जाओ आप उधर जाओ। तो इंस्टा पे भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कुछ ज़्यादा ही कि आप रमज़ान में इस तरह में बना रही हैं वीडियोस, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो भाई मेरे और बहनों जितने भी हैं वहाँ पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी सारी मैंने एक ही रील डाली रमज़ान के बाद जो मेरी पहले की थी। आप लोग अगर देखते हो, मुझे सही से फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा। तो इस और आपको ये भी पता होना चाहिए और पता होगा भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इंस्टाग्राम ने का रूल इस तरह में हो चुका है कि अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो आपका जो फॉलोअर्स हैं वो कम ऑटोमेटिकली खुद ही हटते रहेंगे। आप लोग नहीं हटाओगे लेकिन खुद ही हटते रहेंगे। तो पहली ही चीज़ तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ चेक करते रहें कि आप लोग कहीं हटे तो नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हट चुके हैं। दोबारा से फिर से समझ में नहीं आता कि क्यों करा इंस्टाग्राम ने इस तरह में। तो खैर इस वजह से मैंने वो वीडियो डाली, उस पर भी इतने कमेंट्स, आपने ऐसा करा, आपने ऐसा करा, आपने ऐसा करा, आप ये रमज़ान है, ये है, वो है। तो मैं फिर ये कहूँगी, मैं कर रही हूँ, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होगी ना। आप लोग क्यों इतनी फालतू बोलते हो, बस समझ में नहीं आता। और कुछ लोग जो है वो अच्छा कमेंट्स करते हैं, तो फिर वो ये कि उनके गलत कमेंट्स के बीच में वो लोग छुप जाते हैं। तो खैर मैं थक गई बोल बोल के। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मैं ये नहीं कह रही आप लोग नहीं करें, बट आप इस तरह में जज करते हैं, वो आपका इख्तियार नहीं है मुझको जज करना या फिर किसी को भी जज करना या किसी भी इन्फ्लुएंसर को जज करना कि आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो। फिर आप लोग मत देखा करो, प्लीज़ मत देखा करो इस तरह में। अगर आप देखते हो तो देखा करो तो अच्छे से देखा करो और एज अ पॉजिटिव ही लिया करो। हम लोग को, हमें पता है कि हमें अपने फैमिली के साथ कैसे चलना है, हमें अपने दीन के साथ कैसे चलना है, और हमें किस तरह में, अगर हम लोग एक इन्फ्लुएंसर की तरह है कि हम यूट्यूबर की तरह है या फिर इंस्टाग्राम पे मैं एक इन्फ्लुएंसर की तरह, तो उसकी तरह वो मेरी लाइफ बिल्कुल अलग सेपरेट है। मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करती हूँ अपनी इन लाइफ के अंदर इतना।
मैं अपनी रील्स जो भी होती हैं या फिर पिक्चर्स तो बहुत कम अपलोड करने लगी हूँ, पर रील्स वगैरह जो भी होती है मेरी ऑलमोस्ट 5, 6, 7, 8 मैं एक साथ बना लेती हूँ। जिस दिन भी मैं रेडी हूँ उस दिन बना लेती हूँ, फिर मैं एक एक करके डालती रहती हूँ। इस वजह से मेरे फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। मैं फिर यही कहूँगी प्लीज़ आप लोग चेक करें। अगर आप लोग भी, मेरी आईडीज़ हट चुके हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का पेज मैं आपको मेंशन कर रही हूँ हर वीडियो में, तो प्लीज़ जाके देखें और उसको मेरे को दोबारा फॉलो करें। अगर आप लोग हट गए नहीं हुए तो आप प्लीज़ मुझे उसमें भी कमेंट करके बताएं कि हाँ आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी यूट्यूब पे और आप लोग इंस्टा पे भी मुझको फॉलो कर रहे हैं। तो जी बात को हम ये ख़त्म करते, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। खैर बस आप लोग भी अच्छे से रहें, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी अच्छे से रहूँ और मैं कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं डालती हूँ जो आप लोग भी देख के ये कहो या फिर मुझको भी ऐसा लगे कि मैं ये कुछ गलत कर रही हूँ। मुझे पता मैं क्या कर रही हूँ। ओके, मैंने इतना सब कुछ कहा, मतलब मुझे कोई सीरियसली बताऊँ, आपके बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं उल्टे सीधे भी होते हैं, मैं रिएक्ट नहीं करती। मैं कहती हूँ भाड़ में जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लोग बैड कमेंट्स करते हैं, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉइंट है कि फैमिली में से मेरी कोई देखता है तो फिर वो यही कहते हैं कि इस तरह मैं कमेंट कर रहे हैं, या फिर मतलब उनको फ़ील होती है और मैं नहीं चाहती कि उनको इतना सा भी बुरा लगे। तो बस वो यही बात थी मेरी। मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग कुछ भी कमेंट करो, मुझे कुछ भी बोलो, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ लोग होते हैं अटेंशन सीकर होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम उनको अटेंशन दें, तो वो मैं करती नहीं हूँ। एक बार करा था इंस्टाग्राम पे, तो खैर वो तो कुछ ज़्यादा ही ओवर था, इस वजह से मुझे करना पड़ा। और ये वाली चीज़ भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस पे एक तो कुछ तो बोलूँ, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट, एक ज़र्रा जिसे कहते हैं ना, मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कमेंट करे। बस मेरी फैमिली जो है देखती है तो वो भी कमेंट्स पढ़ती हैं, जाहिर सी बात है, तो वो लोग, उन लोगों को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, जाहिर सी बात है। आपकी किसी फैमिली मेम्बर से अपनी बेटी हो या कोई भी हो, बहन हो, कोई भी हो, तो आपको तो फ़र्क पड़ेगा ना कि मेरी बहन को या फिर मेरी बेटी को इस तरह में कमेंट करना है, वो भी बेफालतू में, कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं, ज़बरदस्ती का कमेंट करना, वो वाली बात। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी। और प्लीज़ आप लोग भी सोच समझ के करा करें कमेंट, मैं भी एक इंसान ही हूँ। रोज़ा खोल के थक चुके हैं रोज़ा खोल के हालत बुरी हो रही है। हम लेटेंगे, आराम करेंगे, फिर मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। तो जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।